नमस्कार, मैं हूं वीरेंद्र शर्मा। आप देख रहे हैं एन स्टार न्यूज। एन स्टार न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। हाजिर हूं एक विशेष रिपोर्ट के साथ। गत दिनों हिमाचल प्रदेश के चंबा जिला में चुराह तहसील के अंतर्गत नकरोट नामक स्थान पर एक घटना घटित हुई थी, जिसमें दो समुदायों के बीच में जमीनी विवाद को लेकर आपसी झगड़ा हुआ था। एक हिंदू परिवार ने आरोप लगाया था कि दूसरे समुदाय के लोगों ने उनका निर्माणाधीन मकान तोड़ा व उनके साथ मारपीट की। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि उनके घर में रखी नकदी और जेवर भी अपने साथ, जो दंगा करने वाले लोग थे वो अपने साथ उठा करके ले गए। पूरे मामले की जानकारी लेने के लिए हिमाचल प्रदेश हिंदू जागरण मंच के महामंत्री कमल गौतम आज घटना स्थल पर पहुंचे। इससे पहले कि वो घटना स्थल पर पहुंचते, जिला प्रशासन को जैसे ही हिंदू जागरण मंच के महामंत्री कमल गौतम के आने की सूचना मिली, उन्होंने नगरोट में धारा 144 लागू कर दी। बावजूद इसके कमल गौतम नगरोट जाकर पीड़ित परिवार से मिले और उन्होंने पीड़ित परिवार को हर संभव सहायता प्रदान करने का वायदा किया। इतना ही नहीं, हिंदू जागरण मंच के प्रदेश महामंत्री कमल गौतम ने स्थानीय प्रशासन व नेताओं को यह चेतावनी भी दी कि यदि भविष्य में किसी भी हिंदू परिवार के साथ कोई अत्याचार करेगा तो उसे सहन नहीं करेंगे। पूरे मामले को लेकर दोनों समुदायों के लोग अपना अपना तर्क दे रहे हैं। बहरहाल देखते हैं कि हिंदू जागरण मंच के प्रदेश महामंत्री कमल गौतम ने इस पूरे मामले पर क्या कहा। जागरण मंच ने इसका संज्ञान लेते हुए ये स्पष्ट कर दिया कि हिंदू जागरण मंच हिमाचल प्रदेश में कहीं भी, चाहे तीसा हो, चाहे रोडू हो या प्रदेश का कोई और स्थान हो, जहां भी हिंदुओं के ऊपर इस प्रकार का कोई घटनाक्रम घटित होता है, सुनियोजित षड्यंत्र होता है, उसका प्रतिकार करने के लिए हिंदू जागरण मंच वहां प्रस्तुत होगा। और उसी कड़ी में आज मैं अपनी पूरी प्रदेश की टीम के साथ आपके तीसा का, यहाँ नकरोट का दौरा करने के लिए यहाँ आया हूँ। और हम ये सुनिश्चित करेंगे कि इस प्रकार का घटनाक्रम प्रदेश भर में कहीं दूसरी बार ना हो। और मैं उन लोगों को भी यह संदेश देना चाहता हूं जो इस प्रकार की मानसिकता के साथ काम करते हैं। हिंदू जागरण मंच घर उजाड़ने वालों में नहीं है, हिंदू जागरण मंच घर बसाने वालों में है। हम लोगों को आश्रय देते हैं, हम उनका आशियाना छीनते नहीं है। हमारी संस्कृति और तुम्हारे संस्कार में यही अंतर है और इसीलिए आज हिंदू जागरण मंच यहाँ आया है। और मैं ये स्पष्ट कह देना चाहता हूँ कि जो इस क्षेत्र में आए दिन जिस प्रकार की घटनाएं यहाँ घटित हो रही हैं, कहीं ना कहीं वो हिंदू समाज को झकझोरने वाली हैं। हमारे मान बिंदुओं के ऊपर जो आघात यहाँ इस क्षेत्र में हो रहा है, वो कहीं ना कहीं सुनियोजित ढंग से प्रायोजित किया जा रहा है किसी विशेष मानसिकता के साथ। इस प्रकार की मानसिकता के लोगों को हम स्पष्ट संदेश देना चाहता हूं मैं यहाँ नकरोट की धरती से कि वो ऐसी घटनाओं को करने से बाज आएं। अन्यथा अगर वो औकात में नहीं रहेंगे तो हिंदू समाज उनको औकात में रहना सिखाएगा। और मैं स्पष्ट करता हूं इस बात को, हम किसी भी प्रकार का कोई झगड़ा किसी से करना नहीं चाहते हैं, लेकिन यदि हिंदू समाज को छेड़ा जाएगा तो हिंदू समाज किसी को छोड़ेगा नहीं। ये मैं यहाँ से स्पष्ट संदेश देना चाहता हूँ। अभी हम इसके बाद शांतिपूर्वक ढंग से जहाँ जो हमारा पीड़ित परिवार है उसके पास जाएंगे, उनके घर का मुआयना करेंगे, देखेंगे वहां पर किस प्रकार का घटनाक्रम वहां घटित हुआ है। शासन प्रशासन से हमने बात की है और उनको हमने स्पष्ट कहा है कि हम हिंदू जागरण मंच यहाँ इस घर का पुनर्निर्माण करवाएगा और ये सुनिश्चित करेंगे कि हिमाचल प्रदेश में कैराना और कश्मीर की घटनाएं यहाँ घटित ना हो। कोई हिंदू यहाँ से पलायन नहीं करेगा। यदि ऐसी परिस्थिति आती है तो हम भविष्य के लिए चेताना चाहते हैं, अगर किसी ने दूसरी बार ऐसा दुस्साहस किया तो उस दुस्साहस का उनको परिणाम भुगतना पड़ेगा। और हम फिर किसी भी हद तक जाकर के हिंदू समाज का रक्षण करने के लिए उसकी आंतरिक सुरक्षा को सुनिश्चित करेंगे। ये हिंदू समाज पूर्णतः अपने आवेश में आकर के उसका प्रतिकार करेगा और जो भी उचित होगा हिंदू हित में वो किया जाएगा। ये संदेश मैं आज यहाँ से
इस वक्तव्य के माध्यम से, आप सबके माध्यम से, जितने भी मेरे हिंदू भाई यहाँ खड़े हैं उन सब के माध्यम से मैं स्पष्ट संदेश यहाँ से देना चाहता हूँ। और मैं शासन प्रशासन में बैठे हुए उन लोगों को भी यह संदेश देना चाहता हूँ कि आप लोग, जब किसी हिंदू के ऊपर अत्याचार होता है तो आपकी आंखें बंद हो जाती हैं, आप लोग आंखें मूंद लेते हैं, क्योंकि आप लोगों ने सेकुलरिज्म का इंजेक्शन लिया होता है। लेकिन जब यही घटना, यदि हम सोशल मीडिया के ऊपर कोई वक्तव्य देते हैं, कोई बात लिखते हैं, तथ्यपूर्वक बात लिखते हैं, तो उसमें आपको सांप्रदायिकता नजर आती है। मैं शासन प्रशासन में बैठे हुए लोगों से भी पूछना चाहता हूं कि क्या कारण है कि केवल चुनाव क्षेत्र में ही आए दिन ऐसी घटनाएं घटित हो रही हैं। कौन व्यक्ति है जो इन घटनाओं को आश्रय और प्रश्रय देने का काम कर रहा है, उस व्यक्ति को भी चिन्हित कीजिए। और राजनीतिक क्षेत्र के लोगों को भी मैं कड़ी चेतावनी देना चाहता हूं, वे लोग हिंदू हितों के साथ खिलवाड़ करना बंद करें। यदि हिंदू हितों के साथ खिलवाड़ किया जाएगा तो हिंदू समाज उनसे भी निपटेगा और उनको बताया जाएगा कि हिंदू समाज से खिलवाड़ करने का क्या परिणाम होता है। मेरा निवेदन रहेगा राजनीतिक क्षेत्र में काम करने वाले लोगों से कि वे सबके साथ संभाव के साथ, हिंदू हित में हिंदुओं के साथ भी वही व्यवहार करें जो वो दूसरों के साथ करते हैं। तुष्टीकरण की राजनीति बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी, ये हमारा स्पष्ट संदेश है। और हिंदू जागरण मंच का ये मत है कि हम यहाँ आज इस परिवार से मिलेंगे, उनकी जो भी सहायता होगी मैं आप सबसे, आप लोगों के माध्यम से, यहाँ के स्थानीय लोगों से भी आह्वान करना चाहूंगा कि अपने इस भाई का आप लोग घर बनाने में मदद करें। और इसका जो नुकसान हुआ है और जिन लोगों ने इसको तोड़ा है, अगर उन लोगों को थोड़ी शर्म है तो शर्म करें और आकर के इस भाई का मकान बनाने में इसकी सहायता करें। तब हम माने कि आप जो है एक सेकुलर देश में रह रहे हैं। आपका जो दोगलापन है वो यहाँ खत्म हो जाएगा अगर आप इस भाई का मदद करते हैं वहां करके इसका मकान बनाने में। यदि आप मदद नहीं करते हैं तो स्पष्ट है कि आपने इसको तोड़ने में एक विशेष मानसिकता का प्रयोग किया है और षड्यंत्र पूर्वक इस काम को किया गया है। तो मेरा निवेदन रहेगा आप सभी से, यहाँ के स्थानीय निवासियों से, कि आप लोग भी आपस में मिलकर के रहें, पूरा समाज एकजुट होकर के रहे। यदि किसी भी हिंदू भाई के ऊपर ऐसा कोई आघात होता है, संपूर्ण समाज खड़ा होकर के उसका प्रतिकार करे। और आज हिंदू जागरण मंच तीसा की धरती से यह ऐलान करता है, पूरे प्रदेश भर में यदि किसी हिंदू परिवार के ऊपर ऐसा आघात होगा तो हिंदू जागरण मंच उसका प्रतिकार करेगा और वहां पहुंचकर करेगा। और इसका सबसे बड़ा आज प्रमाण मेरे साथ मेरी पूरी टीम आपके इस क्षेत्र में पहुंची है इस विषय को लेकर के। इससे बड़ा प्रमाण और क्या हो सकता है कि हिंदू जागरण मंच हिंदू हितों के लिए अडिग है और अपने जो हमने वचन दिया है हिंदू समाज को कि आपकी आंतरिक सुरक्षा की गारंटी हिंदू जागरण मंच लेता है। मेरा निवेदन रहेगा आप लोगों से कि आप लोग अपने क्षेत्र में हिंदू जागरण मंच से जुड़िए और अपने क्षेत्र की आंतरिक सुरक्षा को सुनिश्चित कीजिए। इन्हीं शब्दों के साथ आप सब यहाँ मेरे साथ मिलने के लिए पहुंचे, आप सबका बहुत बहुत आभार। और मुझे इस बात का भी थोड़ा खेद है कि शासन प्रशासन ने हमारे आने के बाद तो यहाँ धारा 144 लगा दी। शासन प्रशासन को जैसे ही सूचना मिली कि मैं तीसा के दौरे पर हूँ तो तुरंत डीसी साहब ने जो है आपके नकरोट में जो है धारा 144 जो है इम्पोज कर दी। तो मैं शासन प्रशासन में बैठे हुए लोगों से ये भी पूछना चाहूंगा कि भैया, जब इस प्रकार की घटनाएं यहाँ होती हैं उस समय आप लोग कहाँ सोए होते हैं? उस समय आपका ये कानून कहाँ होता है? मेरा आपसे निवेदन रहेगा, पुलिस प्रशासन के भाइयों से भी मेरा निवेदन रहेगा कि आप लोग इन विषयों को गंभीरता से लें और ऐसी घटना इस क्षेत्र में दोबारा ना हो, इस चीज को सुनिश्चित करें। यदि इस प्रकार की घटना की पुनरावृत्ति हुई तो आप ये सुनिश्चित मानिए कि ये जो आपको बाजार दिख रहा है, ये बाजार आपको नहीं दिखेगा। हिंदू जागरण मंच हम इस चीज को सुनिश्चित करने आए हैं आज यहाँ पर। यदि पुनः अगर किसी हिंदू के ऊपर किसी ने हाथ उठाने की, उसकी तरफ आंख उठा करके देखने की यदि जरूरत की, तो ये बाजार, इसको मटिया मेट करने में हमें समय नहीं लगेगा। हम किसी के पेट के ऊपर लात नहीं मारना चाहते। हिंदू जागरण मंच किसी गरीब के पेट के ऊपर लात नहीं मारना चाहता। और यही कारण है कि आज हम अपने भाई की मदद के लिए आए हैं। यदि हम चाहते तो हम दूसरे रूप में आकर के यहाँ आपको आपकी औकात बता सकते थे, लेकिन हम चाहते हैं कि पूरे समाज में सौहार्द का माहौल रहे, भाईचारे का माहौल रहे। लेकिन यदि आप अपनी हरकतों से बाज नहीं आएंगे तो आपको आपकी औकात निश्चित तौर पर दिखाई जाएगी। और मैं अभी आप सबसे निवेदन करूंगा कि हम सब जो है पीड़ित परिवार से मिलने के लिए चलेंगे और वहां उनसे मिलेंगे। और मेरा आप सब स्थानीय लोगों से भी ये निवेदन है कि आप सब एकजुट होकर के इस पीड़ित परिवार की मदद करें और सब एक दूसरे की मदद में एक दूसरे की सहायता करें ताकि ऐसी घटना दोबारा ना हो और इस क्षेत्र का जो माहौल है वो ना बिगड़े। और एक चीज और, जो लोग यहाँ से डेपुटेशन लेकर के डीसी चंबा के पास और एसपी चंबा के पास जाते हैं कि हिंदू जागरण मंच माहौल खराब करता है, तो
तो उन लोगों से मैं पूछना चाहता हूं कि वो मुझे बताएं कि जब इस क्षेत्र में गाय काटी गई तो क्या उस टाइम भी वो लोग वहाँ डीसी और एसपी के पास जो है ज्ञापन देने के लिए गए थे? आप लोग इस प्रकार का दोगलापन यदि यहाँ बरतोगे तो ये दोगलापन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और मैं स्पष्ट कहना चाहता हूँ कि अभी समय है, सुधर जाइए। अगर आप नहीं सुधरेंगे तो हम सुधारेंगे। और मैं कहना चाहूंगा कि इस प्रकार की घटनाओं से बाज आएं, अन्यथा आपको रहना बताएंगे हम कि कैसे रहा जाता है। और यदि बहुसंख्यक हिंदू समाज के साथ आपने छेड़खानी की तो हम आपको नहीं छोड़ेंगे। ये मेरा स्पष्ट संदेश है आज यहाँ तीसा की धरती से। आप सब इतनी बड़ी संख्या में यहाँ मेरे साथ मिलने के लिए आए, उसके लिए आप सबका बहुत बहुत आभार। यहाँ की तीसा की